होस्ट एंड दोस्त रचित बात एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो बात कर रहे थे, हम लोग तो क्लास 11 सीबीएसई में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकंड लेसन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका हम लोगों ने लेक्चर 6 लेक्चर पूरे कर लिए थे और इसका 7th लेक्चर है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया था डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, ठीक है, कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक, तो अब जो है ये समय आ जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल तो लेते हैं, बट उसका हमारी लाइफ में यूज क्या है, या फिजिक्स में उस डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज निकालने से पहले थोड़ा हम एक दो ठोक प्रैक्टिस के तौर पे डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला ले लिया मोमेंटम, कौन सा ले लिया भाई, मोमेंटम ले लिया। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास को हम लोग SI में kg में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड पे। तो उस हिसाब से मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m और वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, दूसरी चीज एक हम ले लेते हैं टॉर्क का, इसका ले लेते हैं टॉर्क का, TORQUE, टॉर्क का ले लेते हैं। जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग ले लें D, ऐसे भी ले लें। ठीक है, तो फोर्स आप जानते हैं क्या होगा, फोर्स का होता है MA, F का क्या होता है MA, M क्या होता है, M होता है मास और A होता है एक्सेलरेशन। तो मास का होता है M और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होती है वो होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से हो गया mLT की पावर -2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो यहाँ हो गया mLT की पावर -2 और यहाँ पर हमने ले लिया L। और हमने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका जो हम मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन जो भी हम लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम किस पे करते हैं, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की तरीके ही करते हैं। तो यहाँ पे आ गया mL² T की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आती है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या यूजेस हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के फिजिक्स में, क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला को लिया गया, क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला आया। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और क्या करते रहिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर समझना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो शायद आप वो चीज भी मिस कर दें जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पूरा एक एक चीजें क्लियर आपको करता हुआ चलूंगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले लोग बात करते हैं कि यूजेस क्या है, कि इस चीज के यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो पहला जो यूज आ जाता है, उस पहले यूज को हम लोग कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन, या कहते हैं कन्वर्जन, लिख लीजिए, कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्सेशन गलत हो गया भाई, कन्वर्जन। Conversion of units from one system to another system। ठीक है, पहला जो इसका यूज हुआ वो ये यूज हुआ कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, we can convert the units from one system to another system। मतलब कि अगर मान लीजिए एनकेल सिस्टम की यूनिट है तो फिर हम लोग
डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसे सीजीएस सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर सीजीएस सिस्टम की यूनिट है तो उसे हम एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपने एक और चीज बताई थी एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए, पहली बात ये कि जो बेटा एफपीएस सिस्टम है वो मैट्रिक्स सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो अप्लाई होती है डायमेंशनल एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स सिस्टम पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? सेकंड है, सेकंड इसका यूज हम करते हैं टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ क्या कह सकते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ क्या कहते हैं हम लोग, ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एन इक्वेशन। देखिए, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग ये चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई चेक द करेक्टनेस, एक कोई फॉर्मूला दे दिया गया, ये हम ये कह सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, फिजिकल इक्वेशन का मतलब जो कोई फिजिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन दोनों को इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन आ जाता है टू शो, या ये हम क्या कह सकते हैं, टू शो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, टू शो द रिलेशन कह दें, या कह दें, हाँ ये ना कहें, ये चीज समझ में आ गई ना आपको? देखिए, ये आपको समझ में आ गया, कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। दूसरा क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और थर्ड जो नंबर आ जाता है हमारा, थर्ड नंबर हम ये कह सकते हैं डिड्यूसिंग द रिलेशन नहीं है ना, reducing the relation among the physical quantities, देखिए, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी हेल्प से हम लोग फ्रेंड्स ये निकाल सकते हैं रिलेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो सबसे पहले पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर लोग आगे चलते हैं। चलिए, यहां तक मुझे लगता है आपको चीज समझ में आती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो सबसे पहले चीज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन निकल रहा है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी कि यूनिट्स का कन्वर्जन देखेंगे हम, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं, तो मिटा देता हूं ये मैं, है ना। तो सबसे पहले कॉपी पे आपकी हेडिंग पड़ेगी, क्या पड़ेगी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, क्या हेडिंग पड़ेगी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, ये आपकी यूनिट पड़ गई कि नहीं पड़ गई, बोलिए भाई, पड़ गई ना। चलिए, डाल लीजिए, क्या डाल लेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम, conversion of units from one system to another system। ठीक है, another system, ये देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सॉरी हाँ, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी,
तो वहां पे मैंने आपको एक चीज ये बताई कि देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं NU। ठीक है, जहां पर जो हमारा N होता है वो होता है न्यूमेरिक वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू। और जो हमारी U होती है ये होती है यूनिट। क्या होती है? यूनिट। ठीक है, तो बिल्कुल सही चीज लिखी है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। बात आती है समझ में कि हाउ वी कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डूइंग दिस। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हथियार है, बहुत ही अच्छा टूल है इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, चलिए करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया Q इज इक्वल टू NU। कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है ना? अच्छी समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलिए। तो Q1 इज इक्वल टू हो गया N1 U1 और Q2 इज इक्वल टू हो गया N2 U2। ठीक, ये चीज समझ में आई? बोलिए। ये लिख सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि U क्या है? यूनिट है, एक सिस्टम की यूनिट है, और ये U2 क्या है? दूसरे सिस्टम की यूनिट है। ठीक है, बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो अब हमने ये मान लिया कि U1 पे जो यूनिट है, U1 पे जो यूनिट है, U1 जो यूनिट है, इसका अगर जो मास है, क्या होता है? मास। इसमें अगर मास है तो जो मास की यूनिट होगी, ठीक है, जो मास होगा उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? M से। यहां पर होगा, मान लिया कि M की पावर होगी A, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि फोर्स में जैसे हम लोग लिखते हैं ML T की पावर -2। ठीक है, तो M की पावर क्या है? 1 है, L की पावर क्या है? 1 है, और T की पावर क्या है? -2 है। तो सेम वही चीज U1 पे हमने क्या लिख दिया? U1 है तो M1 है, और U2 है तो U1 है तो L1 की पावर B, और देखिए क्या P1 की पावर C। यहां तक चीज समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यही चीज अगर हम U2 पे देखें तो U2 पे भाई साहब होता है क्या? M2 की पावर A, M2 की पावर A और L2 की पावर B। L2 की पावर क्या होता है भाई साहब? B। और T2 की पावर क्या होता है? T2 की पावर होता है C। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब मान लीजिए ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट थी। अब इस वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन फर्स्ट पे, तो ये चीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखिएगा, N1, ठीक है, U1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? U1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं M1 की पावर A, ठीक है, L1 की पावर B, ठीक है, देखिए, और क्या? P1 की पावर C। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट पे रोज, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और आपको पता होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, इट कैन ऑलवेज बी रिटन इन विच ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा जो हम लोग लिखते हैं इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पे ही लिखते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट पे ही ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं होती। वेरी गुड। और यहां पर देखिए लिखा है इज इक्वल टू पे N2। क्या लिखा हुआ भाइयों? N2 लिखा हुआ है। तो N2 के बाद यहां पर है U2, तो U2 पे हो जाएगा क्या? M2 की पावर A, ठीक है, L2 की पावर B, और क्या हो जाएगा? P2 की पावर C। यहां तक चीज समझ में आती है एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम N2 बराबर निकाल लें, तो हम लोग लिख देंगे N2 इज इक्वल टू N1
लिख दिया n1। अब देखिए m2 को इसके अपॉन पे लाएंगे तो हो जाएगा m1 सॉरी हाँ m1 अपॉन m2 की पावर a, ठीक है। इधर पे L1 अपॉन L2 की पावर b, ठीक है। और इधर पे T1 अपॉन T2 की पावर c। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ये एक रिलेशन होता है एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कर। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई कि कैसे हम लोग एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर सर आपने ये फॉर्मूला तो बता दिया, ठीक है। पहले इसको आप अच्छे से कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अब मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देख लिया ना? चलिए अब एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मिटा दो, चलिए इस चीज को मैं मिटा देता हूं। देखिए अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। और अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए कि अपने हाथ का लिखा नोट्स बनाते चलिए लेक्चर के साथ, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, कन्वर्ट 1 जूल, कन्वर्ट क्या है एग्जांपल, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। हमें 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देख लीजिए भाई, ठीक। तो देखिए जो वर्क होता है, जो एनर्जी होती है, उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं, और ये एसआई सिस्टम में इसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और जो अर्ग है ये हमारा सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमेशा मीट्रिक सिस्टम पर ही अप्लाई होता है, यानी कि अगर कहीं पे एफपीएस आ जाता है तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लेते हैं। वैसा नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसमें ज्यादा हमें क्या हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एसआई जो मीट्रिक सिस्टम में चलती है चीजें, उन्हीं पर हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 जूल को किस पे, अर्ग पे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जूल है ये किसकी यूनिट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सर जो जूल है ये वर्क की यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं, ये जो अर्ग होता है ये सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S, जहां पर S क्या होता है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कहते हैं ना। तो F क्या हो गया, F हो गया ml t की पावर -2, और यहां पर L स्क्वायर हो गया, S भी यहां पर आ गया, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज दी होती है, जो चीज दी होती है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जो चीज निकालनी होती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। जो चीज दी होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और जो चीज निकालनी होती है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। यानी कि हमें सीजीएस सिस्टम पे निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस सिस्टम की जो यूनिट होंगी वो अपॉन पे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब जो U1 आता है तो U1 की पावर क्या हो गई, देख लीजिए, M
ठीक है, क्या ले ले भाई, m1 l स्क्वायर t की पावर -2। तो देखिए यही तो बना था m1 a l b t2 c, ऐसे तो था, ये बताया था कैसे हमने, ठीक। तो वो चीज हो गई, 1 है पावर, ठीक। अब यहां पर देख लीजिए, ये आ गया n2, यहां पर वही चीज अप्लाई हो गई, क्या आ गया, m2 l2 की पावर, L1 रखिए यहां पर रखिए L2 कितना है, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। यहां तक बात समझ में आई। तो देखिए हमें क्या निकालना है, अर्घ में निकालना है, और दिया कितना है, 1 जूल दिया, ठीक। तो 1 जूल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, अर्घ में कन्वर्ट करना है, यस और नो, यस है ना। तो यानी कि L1 की जगह पर हम क्या रख दें, 1 रख दें। तो N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर कितनी भाई, एक ही है, अपॉन L1 अपॉन L2 की पावर कितनी, 2 है। और यहां पर आ गया क्या, इसको T1 T2 ले लो, T सेकेंडरी में रहता कोई दिक्कत नहीं है, ले लो ऐसे T1 T2, T1 अपॉन T2 की पावर इसमें -2, ठीक। चलिए यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती, आती है। चलिए मुझे लगता है शायद मैंने वहां पर गलती कर दी है, हमने ABC नहीं लिया, मुझे अच्छे ध्यान नहीं, मैं देख लूंगा अभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जो M1 है ये MKS सिस्टम का है, किसका है, MKS सिस्टम का है, ठीक है। तो MKS सिस्टम का है, तो क्या हो जाएगा, M1 की जगह क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए भाई, M1 की जगह हो जाएगा, बोलिए, ये MKS सिस्टम में है तो यहां पर आ जाएगा 1 kg, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1g, ठीक, क्योंकि सीजीएस सिस्टम है तो किलोग्राम और ग्राम, L1 है तो हो गया 1 मीटर, और यहां पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए T1 और T2 की बात अगर जब होती है तो सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2, क्योंकि MKS सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम हो, हमेशा हम किसमें मेजर करते हैं, हमेशा हम लोग मेजर करते हैं सेकंड पे ही, तो सेकंड से सेकंड चला जाता है, ठीक है। अब हमें पता है, या हम जानते हैं, आप ये कह सकते हैं इस N2 को हम यहां ले आए, ठीक है। देख लीजिए क्या पता है कि 1 kg पे होता है 1000 ग्राम, और नीचे कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, अर्घ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इधर आ गया 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ पर पावर थी 2, तो ये आ गया N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हुआ 10 की पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर तो हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्क, ये आ गया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए भाई, आ गई ना वैल्यू, 10 की पावर 7 अर्क, ठीक। देख लीजिए भाई, सही है कि नहीं सही है, तो 1 जूल में कितने अर्क हुए, 10 टू दी पावर 7 अर्क। यहां पर अगर 1 जूल है तो यहां पर 10 टू दी पावर 7 अर्क होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, 10 टू दी पावर 7 आ गया ना, तो आप लोग साफ साफ ये चीज लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्क, ठीक है, ये चीज। तो अब देखिए क्या करना है आपको, छोटा सा काम, आपको समझ में आया ना। चलिए अगर आपको समझ में आया है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जो कि मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आप करेंगे, मैं कल की क्लास पे उस चीज
इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कन्वर्ट करना है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इट इनटू, इसमें कन्वर्ट करना है 1 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है, और कल मैं इस चीज को देख भी सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है, ट्राई करना है, नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में मैं इसे डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के लिए आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा। या आपका आज का सेशन लगभग टाइम के हिसाब से बहुत हो गया है, तो यहीं पे मैं इसे स्टॉप करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।